वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एचडीपी के सेकंड सेमेस्टर में वेटनरी फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 11 यानी क्षारीय औषधियाँ या धातु, क्षारीय धातु या क्षारीय औषधियाँ और अमोनियम के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने वेटनरी फार्मेकोलॉजी में फार्मोलॉजी की परिभाषा, फार्माकोलॉजिकल जो टर्म्स है उनके बारे में अध्ययन किया था। फिर हमने जो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग है या मेडिसिन्स को तोलते हैं, वेइंग एंड मेजरिंग ऑफ मेडिसिन्स, उसके बारे में अध्ययन किया था। फिर कुछ टर्म्स थी जो हमने फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ कैसे बनाते हैं, संयोजन कैसे करते हैं, दवाइयों को किस रूट से देते हैं, लगाते हैं, और उनके एक्शन के आधार पर उनका जो मेडिसिन का एक्शन होता है शरीर को, उसके बारे में अध्ययन किया। ये बातें आपने अच्छी प्रकार से अगर आपने समझ ली है या याद कर ली है, तो अब जब हम मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे, औषधियाँ मतलब डिफरेंट टाइप की औषधियाँ जो है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके एक्शन क्या है, वो क्या काम करते हैं, उनकी डोज क्या है, किस रूट से लगाते हैं, ये चीज़ें अगर आपने पहले वाले जो फर्स्ट सेमेस्टर को ढंग से आपने पढ़ लिया, वो उसकी डेफिनेशंस वगैरह सब याद कर ली, तब तो आप इसको अच्छी तरह समझ पाओगे। अदरवाइज़ क्या है कि आप इसको समझने में आपको इसमें मुश्किल होगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये जो सेकंड सेमेस्टर में शुरू कर रहा हूँ, इसको अच्छी प्रकार से समझने के लिए आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर है 10, उन सबको भली भांति आपको समझना होगा, याद करना होगा, तभी आप इसको ढंग से समझ पाओगे। अब इसमें अब आपको ये थोड़े पढ़ाऊँगा मैं कि भाई जैसे मान लो मैं कोई मेडिसिन पढ़ा रहा हूँ, उसका एक्शन जो एंटीसिड का काम करती है, तो मैं अब आपको ये थोड़ा बताऊँगा एंटीसिड क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए ना एंटीसिड किसे बोलते हैं, कास्टिक एल्कलीज क्या होती है, डायूरेटिक क्या होता है, और परगेटिव क्या है, लग्जेटिव क्या है। ये चीज़ें आपको कंठस्थ होनी चाहिए, आपको बिल्कुल इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप ये जो पार्ट है ढंग से कर पाओगे। तो आज का हमारा चैप्टर है क्षारीय औषधियाँ, यानी ऐसे धातु जो नेचर में क्षारीय होते हैं, यानी एल्केलाइन जो उनकी नेचर होती है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। वो कौन कौन से ऐसे धातु है जिनका उपयोग या जिनके यौगिकों का उपयोग हम मेडिसिन के रूप में पशु चिकित्सा में करते हैं। तो आज के जो हम इस अध्याय में जो है वो क्षारीय धातुएं जो है, उसमें सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम के बारे में, ये तीन के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी इनके जो यौगिक हैं, इनके जो कंपाउंड्स हैं, जिन कंपाउंड्स में इनकी मात्रा होती है, यानी ये पाए जाते हैं, उन धातुओं अथवा उनके यौगिकों का औषधीय गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। वो क्या क्या, उनके औषधीय गुण क्या क्या है। अब इनके ये जो क्षारीय औषधियाँ धातुएँ जो हैं, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम है, इनके जो काम है ना, वो 4 काम है। एक तो क्षारीय देह का काम करते हैं। क्षारीय देह का मतलब होता है कास्टिक एल्कलीज। कास्टिक एल्कलीज का मतलब है जलन पैदा करने वाली क्षारीय औषधियाँ है। ये जलन पैदा करने वाली क्षारीय औषधियाँ हैं, जो जलन पैदा करती है, जहाँ आप लगाओगे वहाँ शरीर पे। तो ये मुख्य रूप से क्या है, इन धातुओं की हाइड्रोक्साइड है, ये धातुओं की हाइड्रोक्साइड है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये धातुओं की, यानी जो क्षारीय धातु है, इनकी हाइड्रोक्साइड है। ये जैसे सोडियम, पोटेशियम जो है, उनके हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल विरोधी हैं ये एंटासिड है। एंटासिड का मतलब है कि अगर शरीर में, पेट में अगर अम्लीयता बढ़ गई, पशु के पेट में अम्लीयता बढ़ गई, एसिडिटी, तो एंटासिड है, तो ये एंटासिड का काम करेगा। यानी एक क्षारीय है, इसलिए उसकी एसिडिटी को
क्षार की तरफ ले जाएगा ताकि इसको न्यूट्रल कर देगा। ये पेट आदि की अम्लीयता को कम करती है। इसकी मुख्य रूप से ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं। ये इन पदार्थों के या इन धातुओं के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये इस तरह से मतलब ये धातु होते हैं जिनका काम होता है एंटासिड का काम होता है। पीएच मैंने आपको कई बार बता रखा है, पीएच क्या होता है। एसिडिटी और एसिडिक पीएच और एल्कलाइन पीएच। पीएच जो है किसी भी द्रव्य का, यानी जो लिक्विड जो चीज़ होती है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है उसको नापते हैं पीएच से। उसको पीएच बोलते हैं, उसकी सांद्रता जो है उसकी। पानी में जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, पानी का पीएच जो है 7 होता है लगभग, यानी न्यूट्रल पीएच है। पानी का पीएच जो है वो न्यूट्रल पीएच होता है। वो 7 पीएच जब होता है तो न्यूट्रल होता है। अगर 7 से नीचे पीएच आ गया, जैसे 6.4 है, 6.2 है, 6 है, 5 है, 4 है, जितना नीचे जाता जाएगा उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक हो जाएगा, उसकी अम्लीयता बढ़ जाएगी। जितना पीएच नीचे जाएगा 7 से, उसकी अम्लीयता बढ़ती जाएगी। ऐसे ही जो 7 के ऊपर जो पीएच जाता है ना, 7.1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, वो क्षारीयता बढ़ती जाती है, उसकी एल्कलिनिसिटी बढ़ती जाती है। तो ये आपको पीएच जो है, मैंने कई बार बताया ना, पीएच को आप अगर याद कर पाओगे ना, ढंग से समझ पाओगे, तो आपको ये मेडिसिन के जो गुण है ना, ये आपको समझ में आएंगे, अदरवाइज आपको आएंगे नहीं। तो ये अम्ल विरोधी है, यानी इन धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो है यौगिक, यानी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट आदि, ये इसके यौगिक जो है ये पेट की अम्लीयता को कम करते हैं। मूत्रवर्धक हैं, यानी डायूरेटिक। डायूरेटिक का काम होता है जो मूत्र को मात्रा को बढ़ाते हैं। जो शरीर में मूत्र जो त्याग करते हैं उसकी मात्रा को जो मेडिसिन बढ़ाते हैं उसको मूत्रवर्धक या डायूरेटिक बोलते हैं। ये औषधियाँ ये जो क्षारीय हैं और ये मूत्रवर्धन करती है। विभिन्न धातुओं के एसीटेट होते हैं ये इन धातुओं के एसीटेट साइट्रेट होते हैं। एसीटेट या साइट्रेट यानी सोडियम साइट्रेट, पोटेशियम साइट्रेट, सोडियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट। तो आपको याद रखना है कि ये जो मूत्रवर्धक है ये इस धातुओं के साइट्रेट और एसीटेट होते हैं, साइट्रेट और एसीटेट होते हैं। चौथा काम इनका जुलाब या दस्तावर, जुलाब लगाना। जुलाब तो आप सब जानते हो, जुलाब लगाना। दस्तावर यानी परगेटिव जिसे बोलते हैं, ये क्षारीय धातुएं या औषधियाँ जो है ये मल त्याग के लिए काम आती है। जैसे कब्जी हो गई, मतलब कब्जी हो जाए तो पशु का गोबर नहीं उतरता है ना, तो उसको गोबर को पास आउट करने के लिए, जिससे परगेटिव बोलते हैं, ये काम में आते हैं। ये क्षारीय धातुओं के सल्फेट और क्लोराइड्स होते हैं। ये सल्फेट और क्लोराइड होते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ये इस तरह से होते हैं। ये मतलब यौगिक है इनके धातुओं के। अब ये तो थे इन क्षारीय धातुओं के कौन कौन से यौगिक होते हैं और फिर इनके क्या गुण हैं। तो इनके 4 गुण हैं, याद रखने आपको कि क्षारीय धातुओं के 4 गुण कौन कौन से हैं। तो वो आपको याद रखने हैं कि ये 4 गुण होते हैं। एक तो होता है कास्टिक एल्कलीज, डायूरेटिक, डायूरेटिक के बाद में परगेटिव, और परगेटिव के बाद में एंटासिड। ये 4 हैं, तो इनको आपको याद करना है। अब हम एक एक मेडिसिन का अध्ययन करेंगे। ये जो क्षारीय एल्कलीज यानी क्षारीय धातु जो है उसमें हम मेनली अध्ययन करेंगे पोटेशियम का और सोडियम का और अमोनियम का। अब पोटेशियम जो है इसको हम के से डिनोट करते हैं। पोटेशियम धातु जो है इसको हम के से डिनोट करते हैं, केमिकल इसको के बोलते हैं, के से। इसका सिंबल के है पोटेशियम का। और पोटेशियम के जो यौगिक है जिनका हम अध्ययन करेंगे वो है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl इसको बोलते हैं। सेकंड जो है वो है पोटेशियम परमैंगनेट,
जिसको लाल दवा बोलते हैं, KMNO4। तीसरा इसका पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। चौथा यौगिक है पोटेशियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। अब ये इतने मतलब क्या है कि इसके पोटेशियम धातु के यौगिक हैं जिनका हमें मेडिसिन के रूप में जब इनको यूज़ में लेते हैं, जिनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो पोटेशियम का यौगिक है जिसको हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं, क्षारीय धातु, वो है पोटेशियम क्लोराइड, यानी इसको हम KCl बोलते हैं। केमिकली KCl, आपको शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं KCl किस प्रकार का यौगिक है। तो ये क्षारीय धातु है, मतलब पोटेशियम क्लोराइड जो है ये क्षारीय धातु है, यानी ये पोटेशियम का यौगिक है। और इसका ये जैसे क्या है कि एक तो ये रंगहीन होता है, इसमें किसी प्रकार रंग नहीं होता है, ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, इसमें किसी प्रकार की स्मेल भी नहीं आती है। और ये क्यूबिकल होता है, प्रिज्म देखा आपने, प्रिज्म तो पढ़ा होगा छोटी क्लास में, उस तरह के इसके क्रिस्टल होते हैं, यानी प्रिज्म की भांति दिखने वाले क्रिस्टल होते हैं। और स्वाद में ये नमकीन होता है, यानी इसका कोई रंग और गंध तो नहीं होती है, लेकिन स्वाद जो है वो नमकीन होता है। अगर आप इसको चखते हो तो ये नमकीन होता है। इसका काम जो है ना, पोटेशियम अणु है इसमें पोटेशियम के अणु होते हैं, इसलिए इसका काम एक तो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र व हृदय को उत्तेजना कम कर देता है। अगर जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, आदमी उत्तेजित कब होता है, जब तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उत्तेजित हो जाए। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की उत्तेजना और हार्ट की उत्तेजना को ये कम करता है कौन, पोटेशियम क्लोराइड। और पोटेशियम क्लोराइड साधारण हृदय की जो क्रिया विधि है उसके लिए भी आवश्यक है, हार्ट की जो सामान्य क्रिया है उसके लिए भी इसकी आवश्यकता होती है, आवश्यक है ये। इसकी खुराक क्या है, पोटेशियम क्लोराइड की खुराक आपको ये भी याद करना है कि ये क्या काम करता है और इसकी खुराक क्या है, डोज क्या है। यानी केटल के अंदर अगर आप इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पशु को उत्तेजित हो गया, उसकी उत्तेजना कम करनी है, उत्तेजित, और अगर उसकी हार्ट की रेट बढ़ गई है, हार्ट भी उत्तेजित हो गया ना, उसको कम करना है तो उसको केटल को 240 से 360 ग्राम इसका पाउडर जो है उसको देते हैं ओरली। और हॉर्स के अंदर जो है 180 से 360 ग्राम इसकी डोज है। तो ये पोटेशियम क्लोराइड के बारे में था। अब हम लाल दवा के बारे में अध्ययन करेंगे। लाल दवा जो है ये पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे KMNO4 इसका केमिकल फार्मूला है, KMNO4 है, यानी लाल दवा बोलते हैं इसको, पोटेशियम परमैंगनेट। ये आपने जब क्लिनिक्स में जाओगे, हॉस्पिटल वगैरह में, गौशाला वगैरह में, इस पोटेशियम परमैंगनेट बहुत काम में लेते हैं। ये एंटीसेप्टिक का काम करता है, घाव धोने के काम आता है मोस्टली। और ये पशु चिकित्सा में उपचार के लिए महत्वपूर्ण औषधि है। इसे शॉर्ट में PP के नाम से भी जानते हैं। PP का मतलब है पोटेशियम परमैंगनेट, इसको शॉर्ट में PP बोलते हैं। आप हॉस्पिटल में जाओ तो बोल देंगे, डॉक्टर कहेगा कंपाउंडर को, भैया PP का डाइल्यूट सॉल्यूशन बना के ला, PP का कंसनट्रेट सॉल्यूशन बना के ला, या इसको पशुपालकों को PP दे दे थोड़ी सी, ताकि ये अपने घर पे जाके घाव को धोता रहेगा। ये इसका कलर क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट जो लाल दवा, इसका कलर होता है गहरा बैंगनी रंग। इसका गहरा यानी डार्क बैंगनी रंग होता है, बैंगन की तरह का रंग इसका होता है। और ये दानेदार होता है, जैसे दाने होते हैं, दानेदार है, गंधहीन होता है, स्वाद में मीठा होता है। ये पोटेशियम परमैंगनेट जो अगर चखोगे ना तो ये मीठा होता है। और पानी में ये घुलनशील औषधि है, पानी में घुल जाता है, ये पानी में घुलनशील औषधि है। इसके उपयोग क्या है, इसके उपयोग कई उपयोग है इसके। एक तो मतलब कि एंटीसेप्टिक का काम करता है, दूसरा ये क्या है, स्टिमुलेंट है, स्टिमुलेंट उद्दीपन का काम करता है। ये एंटीडोट है, एंटीडोट का मतलब होता है किसी चीज़ के असर को कम कर देता है, वो उसका एंटीडोट होता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, और ये एल्कोलॉइडल पॉइजनिंग में काम आता है। एल्कोलॉइडल
पॉइजनिंग होती है। अगर एल्कोलोइडल कोई धातु खा लेता है पशु तो उसकी पॉइजनिंग हो जाती है, उसको कम करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। तो इसके 5 उपयोग है। अब आप पहला उपयोग एंटीसेप्टिक का देखते हैं। एंटीसेप्टिक को प्यूरोधी बोलते हैं, यानी प्यूरोधी का मतलब होता है जीवाणुओं को मारने में काम आता है। जीवाणु मारते हैं, घाव में जीवाणु पड़ जाते हैं, जैसे पस वगैरह पड़ गई, रस्सी वगैरह, जैसे रस्सी बोलते हैं अपनी भाषा में, मवाद जैसे बोलते हैं। तो अगर ऐसा घाव है जिसमें एब्सेस हो गई या उसमें गैंग्रीन हो गई या बदबूदार एक्जिमा जिसे बोलते हैं, या ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया मतलब क्या, औरतों की बीमारी है मेनली, औरतों की बीच की जो बिल्ली है उनमें क्या है कि जो जेनेटल ऑर्गन उसमें से बदबूदार पानी गिरता रहता है बदबूदार, उसे बोलते हैं ल्यूकोरिया। गर्भाशय की सूजन हो जाए, गर्भाशय की सूजन को बोलते हैं मेट्राइटिस। गर्भाशय यानी यूट्रस की सूजन मेट्राइटिस। और वेजिनाइटिस, वेजाइना का इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाए ना वेजाइना में, उसको वेजिनाइटिस बोलते हैं। इन सभी चीज़ों में सफाई करने का काम आता है ये। इसका सॉल्यूशन कितना सॉल्यूशन बनाते हैं, 1 से 1% या 4% का सॉल्यूशन बनाते हैं। 1% का सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करोगे, 100 ml पानी में 1 ग्राम दवाई डाल दोगे तो 1% बन जाएगा। तो उससे क्या है, ये जो चीज़ें मैंने बताई थी, एब्सेस है, गैंग्रीन है, अगर एक्जिमा है, या मान लो ल्यूकोरिया है, ल्यूकोरिया में क्या डूस करते हैं जेनेटल ऑर्गन के अंदर। वेजिनाइटिस होगी तो वेजाइना को धो देते हैं इससे। कभी कभी इसका जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी सेचुरेटेड का मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में पानी में पोटेशियम में डाल लेते हैं, तो उसको सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ये ऑपरेशन करने से पहले सर्जन जो है वो अपने हाथों को धो के कीटाणु रहित कर लेता है। इसके सेचुरेटेड सॉल्यूशन से हाथों को धो लेता है, जिससे कीटाणु रहित हो जाता है, और फिर उसको काम में लेता है। फिर ये उद्दीपन का काम करता है, स्टिमुलेंट का काम कैसे करता है, इसका 4% का घोल बनाकर 4% का घोल बना लेते हैं इसका, और स्वाब की सहायता से इसको मुंह में छालों पे लगाते हैं। मुंह में छाले हो जाते हैं, स्टोमेटाइटिस जिसे बोलते हैं, तो उस पर लगा देते हैं। या फिर उसको जो स्वाब है ना, कई बार क्या है गले में शोर हो जाते हैं, थ्रोट शोर, गले में शोर टाइप हो जाता है, उसमें भी लगा देते हैं, गले में लगा देते हैं इसको। FMD फुट एंड माउथ डिजीज़, मुंह पका खुरपका, जिसमें मुंह में छाले हो जाते हैं, पैर के बीच में छाले हो जाते हैं, जो खुर के बीच में छाले हो जाते हैं। पशु को तेज़ बुखार रहता है, 3 दिन तक पशु चरना पीना बंद कर देता है, लार गिरती रहती है। ये बीमारी आपने मेडिसिन में पढ़ रखी होगी। ऐसे FMD आदि में 2% का घोल बनाकर पशु के खुरों के बीच में घाव को धो देते हैं। मुंह में जो घाव है, छाले फूट जाते हैं, उनको भी धो देते हैं इससे। ये एंटीडोट का काम करता है। कैसे काम करता है, जब सांप सर्प काट लेता है तो वो जो घाव हो जाता है, सर्प के काटने वाली जगह पे घाव होता है, उस घाव पे पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल जो है उनको डायरेक्ट लगा देते हैं, सीधा उसके ऊपर पाउडर जो है ना क्रिस्टल, वो उसके ऊपर डाल देते हैं। जिससे क्या है कि वो जो जहर है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। उस जगह पे जो जहर होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यानी इसकी क्वालिटी है पोटेशियम ऑक्सीडाइजिंग की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, इसलिए उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और जहर ख़त्म हो जाएगा। अगर मान लो कोई पशु जो है विषैले पदार्थ को खा भी लेता है ना, विषैले पदार्थ को इस तरह के, जैसे वो तो एंटीडोट था जो जहर को मारता है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में क्या करता है, ये अफीम और मॉर्फिन, अफीम नशा करता है, मॉर्फिन जो है वो भी नशा करता है। ये अगर कोई आदमी खा लेता है ज़्यादा, वो विषैलापन अगर उसमें आ जाता है, यानी उसका जहर फैल जाता है, तो इन पशुओं को जो है इस पदार्थों को पेट में घोल बना के पेट को साफ़ कर देते हैं। इससे पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बना के पेट का लवाज बोलते हैं उसको, पेट को साफ़ कर देते हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के काम में उपचयन कारक बोलते हैं जिसको, ऑक्सीडाइजिंग उपचयन। फिर इसका क्षारीय विषाक्तता यानी एल्कोलॉइडल पॉइजनिंग, अगर एल्कोलॉइडल पॉइजनिंग होगी पशु को तो पानी में घोल करके इसको पिला देते हैं, पानी में इसका घोल बना के पिला देते हैं, जिससे क्या उस एल्कोलॉइडल पॉइजनिंग को कम कर देता है। इसकी जो खुराक है वो केटल में 2 से 12 ग्राम है। इसकी खुराक जो है
एल्कोलॉइडल पॉइजनिंग में केटल को 2 से 12 ग्राम देते हैं, हॉर्स को भी 2 से 12 ग्राम देते हैं, डो को 30 से 60 मिलीग्राम देते हैं, 30 से 60 मिलीग्राम देते हैं। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में था। तो आज हमने जो पोटेशियम धातु है ना, उसके यौगिक में के रूप में हमने मेडिसिन में जिनका यूज होता है वो 2 पढ़े, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम परमैंगनेट। उनकी विशेषता क्या है, उनके क्या गुण हैं और क्या उसके काम क्या आते हैं, वो मेडिसिन के रूप में क्या डोज है, ये पढ़ा हमने। कल हम आगे जो इसके पोटेशियम कार्बोनेट है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, उनके बारे में कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।